साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि मेथी दाना आप अपने पशुओं को कैसे दें और मेथी दाना के साथ क्या क्या चीज़ें दें। क्या वो दो चीज़ दें जिससे आपके गाय भैंस का दूध बहुत तेज़ी गति से बढ़े और अच्छा दूध उत्पादन हो, जिससे आपकी कमाई अच्छी हो, आपकी कमाई मोटी हो। तो नमस्ते प्रणाम, मैं हूं संजय सिंह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब। आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि मेथी दाना देकर आप अपने पशुओं का दूध कैसे बढ़ा सकते हैं। आखिर मेथी दाना देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, तो आपका पूरा डाउट क्लियर करेंगे इस वीडियो में आपके साथ। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मेथी दाना के साथ क्या वो दो चीज़ दें जिससे आपकी गाय भैंस का दूध बहुत अच्छा क्वालिटी का हो, साथ ही साथ उसका फैट भी बढ़े और दूध भी बढ़े, जिससे आपका कमाई भी अच्छी हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मेथी दाना आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस बात पे आते हैं। देखिए, मेथी दाना किस किस समय पे नहीं देना चाहिए, इस पे हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। मेथी दाना यदि आपकी गाय ताज़ा बच्चा दी हो तो 1 वीक तक, 1 सप्ताह तक आपको मेथी दाना नहीं देना चाहिए। 1 सप्ताह के अंदर बॉडी में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, इसकी वजह से यदि आप मेथी दाना का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पशु में विषाक्तता, मीन्स उसका जो डिस्चार्ज है, यूट्रस में जो इन्फेक्शन है, सफाई का जो टर्म होता है, समय होता है, तो उस समय ये नुकसान कर सकता है। इसलिए 1 सप्ताह तक मेथी दाना आप अवॉइड करें। मेथी दाना 1 सप्ताह तक आप अपने पशुओं को ना दें। कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, ये भी ध्यान से सुनें। तो इसके पहले आप सभी हमको कमेंट में ये बताएं कि क्या इसके पहले आप मेथी दाना के बारे में जानते थे। यदि जानते थे तो आपकी कितनी हद तक जानकारी थी, आप मेथी दाना कैसे देते थे और क्यों देते थे, ये कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मेथी दाना को आपको देना है कम से कम 7 से 10 दिन बाद। जब बच्चा दे, जिस दिन बच्चा दे उस दिन से 1 सप्ताह बाद आप मेथी दाना स्टार्ट कर सकते हैं। खास तौर पे इस मौसम में, ठंडी के मौसम में या फिर पतझड़ के मौसम में कह लीजिए, इस मौसम में मेथी दाना का इस्तेमाल बिल्कुल निसंकोच होकर, निश्चिंत होकर आप दे सकते हैं, क्योंकि ये मौसम ठंडा होता है। जैसा कि मेथी की तासीर जो है गर्म होती है, इसलिए ठंडी में मेथी दाना आप खूब अच्छे मात्रा में उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब एकदम गर्मी पड़ने लगे तो उस समय मेथी दाना का देने का तरीका आपका चेंज होना चाहिए। यदि आप तरीके को चेंजिंग नहीं करेंगे तो आपके पशु के लिए वो नुकसानदायक साबित हो सकता है। मेथी दाना कितनी मात्रा में इस मौसम में देना चाहिए, यदि ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो उस समय आप अपने पशु को, वो 3 से 4 कुंटल के बीच में आपका पशु है, उसका वजन है, तो आप लगभग 100 से 150 ग्राम यूज कर सकते हैं ठंडी के मौसम में। ध्यान रखें, मैं बात कर रहा हूँ ठंडी और गर्मी दोनों की। तो ठंडी के मौसम में आप लगभग 100 से 150 ग्राम आप यूज कर सकते हैं। कैसे देना है, आपको मेथी दाना को भिगो लेना है, इसके बाद सवेरे आप दे सकते हैं, शाम को भिगोएं और सुबह आप उसको अपने दाना मिश्रण में मिला के खिला सकते हैं। या फिर उस मेथी दाना को आपको पाउडर बना लेना है, रोस्ट करके तवे वगैरह पे। ध्यान रखें, लोहे की कढ़ाई वगैरह होनी चाहिए, कोई और बर्तन नहीं होना चाहिए, बर्तन लोहे का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है, आयरन भी मिलता है पशु को। इसलिए लोहे की कढ़ाई में ही इसको भुनें। भून के आप उसको अच्छे से दरदरा पीस सकते हैं। पीसने के बाद डेली आप उसको, उस पाउडर को 100 से 150 ग्राम की मात्रा में ठंडी के मौसम में दे सकते हैं। रही बात गर्मी के मौसम में, तो मेथी दाना को गर्मी के मौसम में 50 से लेकर 100 ग्राम के बीच में देना है, जैसा आपके पशु का वजन हो। यदि 3 से 4 कुंटल के बीच में है तो आप लगभग 60 से 70 ग्राम उसको आसानी से दे सकते हैं। यदि भैंस है 5 कुंटल तक की है तो उसको आप 100 ग्राम भी दे सकते हैं। ध्यान रखें, मेथी दाना की तासीर थोड़ा सा गर्म होती है, इसलिए इसकी मात्रा को उसी हिसाब से दें। और बच्चा देने के 1 सप्ताह के अंदर आपको मेथी दाना नहीं देना है, 1 सप्ताह बाद ही मेथी दाना का इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं कि मेथी दाना के साथ में क्या ऐसा चीज़ दें कि आपके पशु का दूध बहुत तेज़ी गति से पिकअप बना ले, अच्छा दूध उत्पादन हो। उसके लिए आपको 2 चीज़ें ले आनी जरूरी है। 2 चीज़ों के साथ मेथी दाना अगर आप अपने पशु को खिलाएंगे तो आपके पशु का जो दूध उत्पादन है वो डबल हो जाएगा, अच्छा खासा दूध उत्पादन करने लगेगी, जिससे आपकी कमाई अच्छी होगी। तो 2 चीज़ें क्या क्या है, ध्यान से सुने इस बात को, और कितनी मात्रा में देना है सब कुछ आपको बताएंगे बारी बारी से। तो आपको मेथी दाना के साथ में लेना है चना। चना में फास्फोरस सहित बहुत सारे ऐसे गुण हैं जिसकी वजह से
बहुत अच्छा दूध उत्पादन करता है आपका पशु इसको देने से। कैसे देना है? चना आपको लगभग 100 से 150 ग्राम आपको इस्तेमाल करना है। चना का बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन बेसन पैकेट वाला जो बेसन होता है उसमें क्या है क्या नहीं है, उसमें कलर भी डाला जाता है, तो वो आपके पशु के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आप प्रयास करें कि डायरेक्ट आप भुना हुआ चना ले आइए मार्केट से, उसको अपने घर ही उसको अच्छे से दरदरा पीस लें और रात्रि में फुलाकर सवेरे आप अपने पशु को दें। लगभग 100 से 150 ग्राम के बीच में, 100 से 150 ग्राम के बीच में आपको अपने पशु को रात्रि में भिगोकर सुबह आप दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट उसको उबाल के पका के भी आप दे सकते हैं, या फिर डायरेक्ट दरदरा अगर रहेगा तो आप अपने दाना मिश्रण में डायरेक्ट भी डाल के दे सकते हैं। थोड़ा सा अगर महीन रहेगा तो ज़्यादा इसका रिजल्ट यदि आपको पाना है तो इसके साथ में आप गुड़ मिला के दें। गुड़ में भारी मात्रा में सुक्रोज होता है, जिसकी वजह से आपका पशु अच्छा दूध उत्पादन करने लगता है, दूध उत्पादन बहुत तेज़ी गति से बढ़ता है। गुड़ आप अपने पशुओं को जरूर दें, मेथी दाना के साथ में और चने के साथ में गुड़ एकदम कंपलसरी रखें। अच्छा, इससे ये भी फायदा है कि खाने में भी दिक्कत नहीं होता है, पशु को आराम से वो खा भी लेता है। तो गुड़ की मात्रा कितनी होनी चाहिए? जैसा कि हम सभी वीडियो में बताते आए हैं, जितना पशु का वजन हो उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। मान के चलिए उदाहरण के तौर पे यदि आपका पशु 3 कुंटल का है तो 300 ग्राम आपको गुड़ लेना है। ध्यान रखें, गुड़ की भी तासीर गर्म होती है, इसलिए प्रेगनेंसी की अवस्था में ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम में आपको इसका डोज आधा कर लेना है। सपोज दैट यदि आप 300 ग्राम दे रहे हैं, 3 कुंटल की गाय है, तो जब वो प्रेग्नेंट है तब आप उसको 150 ग्राम ही दें। जब प्रेग्नेंट नहीं है, खाली अवस्था में है, दूध अच्छा कर रही है, लैक्टेशन पीरियड में है, तब आप उसको आराम से 300 ग्राम तक दे सकते हैं। गुड़ के साथ में आपको चना लेना है और चने के साथ में मेथी दाना, ये तीनों मिक्स करके आप अपने पशुओं को नियमित देंगे, नियम से देंगे, तो श्योर आपको बता रहे हैं कि आपके पशु का दूध उत्पादन बहुत अच्छा जाएगा। ध्यान रखें, गुड़ की भी तासीर गर्म ही होती है, इसलिए इसकी मात्रा को बहुत सीमित ही बना के रखें। और आपको बता रहे हैं गुड़ को देना कैसे है। बहुत लोग गलती ये करते हैं, अक्सर किसान ये गलती करते हैं कि गुड़ को जैसा तैसा ही देते हैं। बहुत किसान तो इसको उबाल के देते हैं। देखिए, गुड़ जो है उबला हुआ पहले से ही है, गन्ने को उबालने के बाद गुड़ बनता है। तो यदि आप उसको उबालते हैं तो उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब कम हो जाते हैं, उनकी पावर कह लीजिए, आपको समझाने के हिसाब से आपकी भाषा में उसकी पावर कम हो जाएगी, तो फिर वो उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएगा। इसको आपको उबालना बिल्कुल नहीं है। गुड़ को आराम से आप लीजिए, अपने दाना मिश्रण में डायरेक्टली मिला दीजिए आधा घंटा 1 घंटा पहले, ताकि वो मिल सके। बस आपके दाना मिश्रण में वो अच्छे से मिल जाए, इतना ही आपको करना है। गुड़ को दाना मिश्रण में मिला के डायरेक्टली अपने पशु को दे सकते हैं। ये तीनों चीज़ें आप मिला के देंगे तो आपके पशु का दूध उत्पादन श्योरली बढ़ने वाला है। तो उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।